नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बैंक परीक्षा 2002 बी 8 2007। ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। आपका सही जवाब है अवधी। व्याख्या: श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक इतिहास की घटना है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य, हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? बैंक परीक्षा 2002। ए रौद्र रस, बी करुण रस, सी वीर रस, डी श्रृंगार रस। आपका सही जवाब है वीर रस। व्याख्या: भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वह वीर रस के अद्वितीय कवि थे। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002। ए अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। आपका सही जवाब है स्वयंभू। व्याख्या: स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। स्वयंभू की उपलब्ध रचनाओं से उनके विषय में इतना ही ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम मारुदेव और माता का पद्मिनी था। स्वयंभू छंदस में एक दोहा मारुदेवकृत भी उद्धृत है, जो संभवतः कवि के पिता का ही है। आपका चौथा प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बैंक परीक्षा 2002। ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब है 7। व्याख्या: रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधाकांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002। ए श्याम सुंदर दास, बी विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल सांकृत्यान, डी हरिशंकर परसाई। आपका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। व्याख्या: हरिशंकर परसाई द 22nd of August 1924 द 10th of August 1995 हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका छठा प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? रेलवे 2002। ए राजेंद्र अवस्थी, बी रमेश बख्शी, सी राजेंद्र यादव, डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। आपका सही जवाब है राजेंद्र अवस्थी। आपका सातवां प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बैंक परीक्षा 2002। ए रौद्र रस, बी वरुण रस, सी वीर रस, डी श्रृंगार रस। आपका सही जवाब है वीर रस। व्याख्या: रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 टू 24 अप्रैल 1974 हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से जाने गए। आपका आठवां प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? बैंक परीक्षा 2002। ए अवसरवादी, बी क्रांतिकारी, सी पलायनवादी, डी भाग्यवादी। आपका सही जवाब है क्रांतिकारी। व्याख्या: निराला एक क्रांतिकारी कवि है। इन्होंने अनेक संत्रास को झेलते हुए भी हार नहीं मानी। बादल राग कविता में उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ है। आपका नवा प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बैंक परीक्षा 2002। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब है भारतेदु हरिश्चंद्र। व्याख्या: हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002। ए सदासुख लाल, बी गोस्वामी विट्ठलनाथ, सी राजा शिव प्रसाद, डी राजा लक्ष्मण सिंह। आपका सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह। व्याख्या: अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। राजा लक्ष्मण सिंह द 9th of October 1826 AD द 14th of July 1896 AD भारतेदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्यशैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ बनाने की चेष्टा की।
इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी पथ निकाला और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश एवं मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।